ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आपसे दो नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके बीच का रेशनल नंबर निकालो। कभी एक रेशनल नंबर कहा जाएगा, कभी 10 रेशनल नंबर, या कभी 100 रेशनल नंबर कह दे निकालने के लिए। तो उसका आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, जिसके बेस्ड पे आपका जो एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन है वो आसानी से बन पाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं MBO चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहले समझिए, रेशनल नंबर से पहले जो नॉर्मल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 1 और 5 के बीच का कोई रेशनल नंबर या कोई सिंपल नंबर मुझे बताओ, तो अगर आपको पता हो तो आप 2, 3, 4 कह सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 1 और 5, जैसे 1 और 5 को अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड दे दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3। तो ये क्या होता है, इसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है और किसी के पास 12 रुपीज़ है, ठीक है, और कहा जाए कि इसको बीच बीच बांटना है, आधा आधा बांटना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं, यानी 22/2 यानी 11/11 दोनों का हिस्सा होगा। ऐसा ही करते हैं हम। तो इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे 1 और 5। अब आते हैं रेशनल नंबर में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 2 है, इस दोनों के बीच का हमको नंबर बताओ भाई, रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, अगर आपसे एक रेशनल नंबर के भी हम पढ़ रहे हैं, फिर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 100 होगा तो क्या करेंगे, अभी हम एक भी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना है। जब भी आप जोड़ के 2 से डिवाइड दे देते हो तो उसका बीच का नंबर निकल के आता है, तो जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 जो है इसका रेशनल नंबर इसके बीच का हो गया। इसको अरेंज कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे 1 सबसे छोटा है, 2 सबसे बड़ा है और बीच में है 3/2। तो यहाँ पे साइन कौन सा यूज करेंगे हम, ये वाला, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है और 3/2 जो है इसके बीच का है। यही तो हो गया अगर एक रेशनल नंबर होगा तब। अगर आपसे देखिए 1 दे दे, ठीक ना, और 2 दे दे, और आपसे कह दे कि भाई इसको ऐसा करो कि हमको 3 रेशनल नंबर इसमें चाहिए, ठीक है ना, या फिर 2 ही दे, हम 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप क्या करोगे कि पहले इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालोगे। तो अभी हम रेशनल नंबर निकाले थे इस दोनों के बीच का, तो मुझे निकल के क्या आया था, 3/2 निकल के आया था। अभी पढ़े थे इस वाले पेज में, तो यहाँ पे 3/2 हमको निकल के आया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते 3/2 लिखते हैं, ठीक है ना। मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है, 3/2 है। अब इस दोनों के बीच का मतलब 1 और 3/2 के बीच का अगर हम रेशनल नंबर निकाल दें तो वो भी तो 1 और 2 के बीच का ही होगा। जैसे कि अगर आपसे 1 और 10 के बीच का कोई रेशनल नंबर के निकालने के लिए, तो बीच में मान लीजिए हमने 5 1 निकाल लिया है। अब 1 और 5 के बीच में जो होगा, जैसे 3 हो गया या फिर 2 हो गया, वो भी तो 1 और 10 के बीच का ही है, बिल्कुल है। तो इसीलिए 1 और 3/2 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच का ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3/2 होगा और इसके नीचे 2 से डिवाइड देंगे। इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, जितना होगा उसको 2 से डिवाइड दे देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 2 + 3 यानी ये हो गया 5/2, और इसको जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो ऐसा हो जाता है, यानी 5/4। मतलब इसके बीच का जो नंबर है यहाँ पे वो 5/4 एक निकल के आया। और फिर इसके साथ करेंगे, यानी 3/2/2/1 ऐसे करके ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड देंगे, यानी यहाँ पे 3 + 4 यानी 7/2, और इसको 2 से डिवाइड देंगे यानी 7/4 हो गया। यानी यहाँ पे 2 नया नंबर रेशनल नंबर निकल के आ गया। अब इसको हम अगर अरेंज करें तो 1 और 2 के बीच में हमको कौन कौन सा रेशनल नंबर निकला, 5/4, इधर से 7/4 और बीच में एक 3/2 भी निकला हुआ था। मतलब अगर अरेंज करने के लिए कहा जाए तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे हमको 3 रेशनल नंबर निकल गया। आप बिल्कुल पैसेंस रखना, आराम आराम से समझेंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक हम सीखे कि 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। अगर आपको सिंपल इस टाइप का नॉर्मल नंबर दिया हो, ये सब रेशनल नंबर ही है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर आपसे दे दे 4/3 और 6/2 ऐसा कुछ दे दे और कहे इसके बीच का हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो इसके लिए आप वही करोगे, 4/3 + 6/2 करेंगे। यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकाल रहे हैं हम, ठीक ना। तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 8 + 3 15 18 हो जाएगा, 18 ऐड करेंगे तो 26/6, और फिर इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड भी करना होता है, ठीक है ना। तो डिवाइड का मतलब हो गया 6 × 2 यानी 26/12।
ये जो है इस दोनों के बीच का नंबर हुआ 26/2। ये देखिए ये एक बेसिक तरीका है। अब हम बेसिक तरीका समझ चुके हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ना है क्योंकि हमेशा छोटा सी चीज़ थोड़ी सीखेंगे, ताकि ऐसा आप सीखेंगे ताकि आप एक से अधिक लगातार निकाल पाओ। देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमको देखिए ये दोनों टर्म इतना निकल के आ गया। अब हम 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 30 और 20 का जो आप एलसीएम निकालोगे तो वो होगा 60, आपका होगा 60। अब दोनों पार्ट को आप यहाँ लिखिए 40/30 और एक टर्म यहाँ पे क्या है 60/20। अब हम क्या करेंगे कि 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए, तो आप इसको कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 2 से कर दो, यहाँ भी 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया 80/60 और यहाँ पे कितना हो गया 180/60। अब यहाँ पे कितना नंबर निकल के आ गया आप सोच भी नहीं सकते हो, ढेर सारा नंबर निकल के आ गया, मतलब आप कॉपी भर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या निकल के आया 80/60 और इधर निकल के आया 180/60। अब इसके बीच का नंबर आपसे करके निकालने के लिए तो आप 81, 82 सबके नीचे 60 लगा दो, 83 मतलब 180 में से अगर आप 80 माइनस करो यानी 100/60, यानी इसके बीच में 100 नंबर आपने निकाल लिया है। ये आ गया समझ में। जितना कहा जाए उतना के मल्टीपल में बढ़ाओगे। अब एक एग्जांपल और देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे 2/3 लिखा गया है और 3/4 लिखा है। आपसे कहे कि भाई इसके अंदर ना 3 हमको नंबर रेशनल नंबर निकाल के बता दो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में तो एक का ही डिफरेंस आ रहा है, एक नंबर ही वैसे निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, इसको भी 4 से कर देते हैं, इसको भी 4 से कर देते हैं। वो आपकी मर्जी पे, आप कितना से भी कर दो, 5 से भी कर सकते हो। तो मेरा नंबर कितना निकल के आ गया, ऊपर भी करना, ये गलती कभी नहीं करना कि नीचे नहीं करना। तो 8/12 और यहाँ पे 12/16 निकल के आ गया। अब क्या करना है हमको, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 12 को कब मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा 4 से, तो यहाँ भी 4 से कर देंगे यानी 32/48, ठीक है। और इसको 3 से करना होगा, 3 से तो क्या हो जाएगा 36/48, ठीक ना। अब इसके बीच जो निकालना होगा यानी 32/48 और थोड़ा इसको इरेज कर ले और इधर 36/48 है। इसके बीच अगर निकालना होगा तो 33/48, 35/48 निकल रहा है ना ये सब। और फिर इसके बीच का कहते हैं, इस दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड भी दे सकते हो, यानी इसको अगर जोड़ेंगे हम तो क्या होगा एलसीएम 48 होगा। इस दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो आप, 2/2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 68/96। ये तीनों निकल गया। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक ना। एक और सिंपल वाला समझ लेते हैं। जैसे ऐसे पूछे 1 और 2 के बीच में हमको 5 जो है ना वो निकाल के दिखाओ। तो आप इसको 1 को क्या लिख सकते हो 10/10, 20 को 20/10 लिख सकते हैं ना। इसको कट करोगे तो इतना ही होगा। तो आप इसके जो क्या सब लिख सकते हो, 10/10 तो है ही, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 लिख सकते हो, भरमार लिख सकते हो। अगर आपसे कहा जाता कि नहीं मेरे भाई ना 50 निकाल के दिखाओ, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत आसान चीज़ है अगर आप इसको बेसिक तरीके से समझो। तो आई होप ये इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे अगले वीडियो में। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और कहीं दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब उसको दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।